एवं छात्रा, आज हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.4 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो 1.1, 1.2, 1.3 है, यह सारा वीडियो देख चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वह यूट्यूब चैनल पर जा कर के इन सारे वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है, बताया गया है, तो आप लोग एक बार अवश्य देखें। तो आज हम लोग 1.4 को देखने वाले हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अभी भी आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्रश्नावली 1.4। ठीक, अब देखिए इसमें सवाल नंबर 1 कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है। क्या कह रहा है, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। समझ रहे, यह जो दिया गया सवाल है, यह जो सवाल दिया गया इनको कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन, अर्थात जैसे मान लो सवाल नंबर 1 में दिया है 13/31, 25। ठीक, इनको अगर इससे भाग देगा तो पर भी पता लग जाएगा कि यह शांत है कि अशांत है। लेकिन हम लोगों को भाग दे करके नहीं पता करना है, इनको बिना भाग दिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है कि इनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इनके लिए क्या होता है कि एक सिंपल तरीका है, अगर इनका अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या के हर का, ये ऊपर वाले क्या हो गया, इनको कहते हैं हम लोग अंश। क्या कहते हैं, अंश। ये क्या हो गया, हर। तो अगर किसी भी संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर इसमें इनका घात गुणनखंड 2 या 5 आ जाए, ठीक, 2 आवे या 5 आवे या दोनों आ जाए, ठीक, अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आए, इनका 2 आ जाए या 5 आए या दोनों आ जाए, समझा। इनको क्या कहते हैं, इस रूप में इनको ई रूप कहते हैं कि 2n इंटू 5m, 2m इंटू 5n या 2n इंटू 5n के रूप में आना। ठीक, अगर इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम तो 2 आ जाए या 5 आ जाए तो उनका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। या 2 ठो भी आएगा सिर्फ और सिर्फ केवल 2 तो पर भी दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा तो भी शांत होगा, या दोनों आएगा तो भी शांत होगा। लेकिन इनके अलावे अगर कोई संख्या आ रहा है, अदर कोई संख्या आ रहा है तो इनका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत नहीं होगा। तब क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती। ठीक, अशांत अनावर्ती होगा। कोई दिक्कत कर दो। ठीक, क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती। तो यहां तक आप लोग समझ लिए क्या बताए, अगर 2 या 5 आवे या दोनों आवे या कोई एक आवे तो क्या हो जाता है, उनका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, अगर इनके अलावा कोई और संख्या आए, जैसे 7 आए, समझा, 8 आ जाए, 9 आ जाए, कुछ भी आए तो उनका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ठीक, यह है बेसिक कंसेप्ट, इनको समझ लिया आप लोग। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। ठीक, चलिए देखिए सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में क्या है, 13/31, 25। 13 बटा क्या है, 31, 25। तो इनको क्या कर लेते हैं हम लोग, इस साइड इनका गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड जिसको बोलते हैं। 31, 25, 31, 25 का खंड करेगा तो अंतिम में क्या है, 5 है। तो इसमें किससे भाग लगेगा, 5 से। किससे लगेगा, 5 से। समझ रहे हैं ना आप लोग, इसमें किससे लगेगा, 5 से। तो 5 में लगाएगा तो क्या हो गया, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। ठीक, बच क्या गया, 1, 6 पंचे 30, बचा क्या, 1। तो यहाँ पे हो गया 12, 5 दूना 10, 2 बच गया, 5 25। कोई दिक्कत। अब फिर किससे लगाएंगे, फिर 5 से लगेगा तो 25 25 सॉरी, हाँ 25 25 क्या होता है, 625। मतलब क्या हो गया कि 12 पंचे 60 और 5 25। कोई दिक्कत, 125 पंचे 625 होता है। फिर 5 से लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25
25 पंचे 125, फिर किससे लग जाएगा 5 से। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब देखिए 5 से लगाए 625 आया, फिर 5 से लगाए 125 आया, फिर 5 से लगाए तो क्या आ गया 5 2 10 5 25 25 आया, फिर 5 से लगाए तो 5 आ गया। अब देखो इनका अगर हर का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, देखो यहाँ पर लिखते हैं हल, एक प्यारा सा शब्द, बहुत हम सिंपल तरीका से बहुत अच्छे से बता रहे हैं, इस तरह से बता रहे कि आप लोग अगर इनको बना दीजिएगा एग्जाम में तो एक नंबर का तो बात छोड़ दीजिए, समझा, आधा नंबर जो कहेगा वो भी नहीं काट पाएगा। ठीक, तो देखो क्या लिखे 13, अब बटा कितना 5 है, 1 2 3 4 5, 5 का कैलकुलेशन कर लो तो लिख दो यहाँ पे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक, अब इतना 5 हो गया तो 13, अब बटा कितना है 5 है तो 5 पर 5 पावर लिख सकते हैं। अभी हम क्या बताए थे कि जिस संख्या के हरों के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 रहे, क्या बताए थे अभी, इधर ध्यान दो, जिस संख्या के हरों के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 रहे या दोनों रहे तो उनका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। कोई दिक्कत? तो इनके हरों के अभाज्य गुणनखंड में क्या आ गया 5 आया ना, 2 नहीं आया, लेकिन 5 तो आया, 5 के अलावा कुछ नहीं आया, तो 2 या 5 मतलब बताए या तो 5 आ जाए या 2 आ जाए या दोनों आ जाए, लेकिन दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इसीलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि दी गई, चूंकि दी गई संख्या, चूंकि दी गई संख्या, चूंकि दी गई संख्या के अभाज्य, समझ रहा है ना, अभाज्य गुणनखंड, चूंकि दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप का है। कोई दिक्कत? देखो इस तरह से भी लिख सकता है या यहाँ पर ई भी लिख सकता था, चूंकि दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। लेकिन ये बहुत स्टैंडर्ड परिभाषा हुआ, सब में काम करेगा, शॉर्ट वाइज इसलिए लिख दिए, चूंकि दी गई संख्या के, चूंकि दी गई संख्या के हरों, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हरों छूट गया। ठीक, चूंकि दी गई संख्या के हरों के अभाज्य गुणनखंड, हरों के अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5n के रूप का है, चूंकि दी गई संख्या के हरों के अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5n के रूप का है। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः चूंकि दी गई संख्या के हरों का अभाज्य गुणन 2n इंटू 5n के रूप का, अतः क्या लिखेगा, अतः दी गई संख्या, अतः दी गई संख्या का, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। क्या है, शांत है। ठीक, यही कह रहा था लिखने के लिए। कोई दिक्कत? इस तरह से सवाल नंबर 1 का 1 नंबर हल हो चुका है। कोई दिक्कत? क्या लिख दे, चूंकि दी गई संख्या के हरों के अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5n के रूप का है। सब में यही परिभाषा होगा जिस तरह से कल बताए थे, सिर्फ और सिर्फ हल अलग अलग होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए सवाल नंबर 2 पर हम लोग चले आते हैं। क्या है सवाल नंबर 2, 17/8, इनका भी खंड करेगा तो क्या हो जाएगा, इनका तो अलग में करना ही नहीं है, वैसे हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। ठीक, परिभाषा क्या हो जाएगा, यही, चूंकि दी गई संख्या के हरों के अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5n के रूप का है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। यही परिभाषा इनमें भी काम चला लेना। ठीक, क्योंकि सेम है, ये होबे करेगा तो बार बार क्या लिखना है, कोई दिक्कत? इसीलिए ई चीज लिखे 2n इंटू 5n के रूप का। अगर यहाँ पर ई भी लिखते तो चलता, परिभाषा में गलती होता, लेकिन फिर यहाँ मिटा करके 2 लिखना पड़ता। जैसे लिखते, चूंकि दी गई संख्या घरों का अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, तो यहाँ पर लिखना पड़ता 2 का घात है। लेकिन ऐसे लिख दिए कि 2n इंटू 5n के रूप का है, तो दोनों में काम चल गया। कोई दिक्कत? याद करने में भी बढ़िया, समझ रहा है। नंबर 2 का भी हो गया। ठीक, अब देखिए नंबर 3,
नंबर 3 में क्या कह रहा है 64, ऊपर में क्या लिखा है 64 और नीचे में क्या है 455। 455 इनका क्या कर लेते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड साइड में। 455 का करेगा तो कितना हो जाएगा, चलो इस साइड हाँ कर लेते हैं यही साइड। 5 5 10 4 14 तो 5 से लगभग करेगा तो कितना हो गया 5 से 9 5 45 5 का 5 ये नहीं होगा 9 5 45 5 का 5 ठीक। अब किससे लग जाएगा 7 से 13 7 7 हाँ 13 7 91 कितना हो जाएगा 13। अब देखो इसमें क्या हो गया, अब इनका जब अथी करेगा तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखो 64/5 गुना 7 गुना 13। हम क्या बताए थे 2 या 5 आए या दोनों आए, लेकिन यहाँ पर क्या है 5 तो आ रहा है, उसके बाद 7 और 13 भी आ रहा है, तो इनका दशमलव प्रसार शांत होगा नहीं होगा। तो इसमें क्या लिखना है, चूंकि दी गई संख्या के हरों के अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का, यहाँ पर एक प्यारा सा छोटा सा शब्द लगा देना है नहीं है, समझा 2n × 5n के रूप का नहीं है। अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार यहाँ शांत के जगह पर क्या हो जाएगा अशांत अनावर्ती है। क्या लिखना है अशांत अनावर्ती समझ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक में ठीक। सवाल नंबर 3 तक हम लोग आ चुके हैं, बहुत ही सिंपल तरीका से समझा दिए। चलिए लिख लिया साहब, चलो अब कहाँ पर आ गए हम लोग सवाल नंबर 4 ठीक। 4 में क्या कह रहा है देखो 15 बटा कितना है 1600, कितना है 1600। इनका भी खंड करना पड़ेगा क्योंकि हर में है 1600, 1600 का खंड करेगा तो कितना आएगा देखो करके, 2 से करेगा तो कितना हो जाएगा 800, फिर 2 से करेगा तो कितना होगा 400, फिर 2 से करेगा तो कितना आएगा 200, फिर 2 से तो कितना आएगा 100, फिर 2 से करेगा तो कितना आएगा 50 50 आएगा ना, फिर 2 से करेगा तो कितना आ गया 25, अब फिर किससे करना पड़ेगा 5 से, कोई दिक्कत। अब देखो इस तरह से अगर हम लोग कर लिए हैं तो अब यह क्या आ जाएगा, इनका अगर करेगा तो ऊपर में कितना है 15/1600 ठीक। अब देखो एक नियम और है, अगर इनको शॉर्ट करना चाहता है, शॉर्ट करना चाहता है, चलो अब लिख दिए तो लिख दिए ठीक। शॉर्ट करना चाहता है तो ऊपर नीचे जो कटने वाला रहता है काट सकता है, इनको भी काट दो, इनको भी 5 भी कटता है, ये भी कटता है ठीक। और काट देता तो थोड़ा क्या हो जाता कम हो जाता, समझा स्टेप। लेकिन इस तरह से भी बना दिए तो कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत। 2 कितना आ गया 1 2 3 4 5 6, तो 6 ठो 2 लिख ले, उसके बाद क्या है 2 ठो 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे इस साइड वाले को मिटा देते हैं, चलो नहीं तो यहीं पर कोशिश नहीं अटेगा नहीं, तब इनको क्या करते हैं इस साइड लिख लेते हैं ठीक। 15 अब बटा कितना हो गया 2 की कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद क्या है 5 गुना 5, कोई दिक्कत। अब इनको अगर करेगा तो क्या हो जाएगा 15 2 पर कितना पावर 2 2 4 2 6 और गुना 5 पर 2 पावर। अब वही चीज लिखना है, लिख लेगा ना आप लोग लिख लीजिएगा ना, वही सेम परिभाषा लिखना है। चूंकि दी गई संख्या, चूंकि इधर सुनो, चूंकि दी गई संख्या के हरों के अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, समझा। इसका क्या हो जाएगा शांत, कोई दिक्कत। चलिए अगली सवाल की ओर चलते हैं ठीक। सवाल नंबर 5 ठीक, बहुत शॉर्ट में चाहते हैं बता दें जल्दी से, और समझ में भी पूरा आना चाहिए सब लोगों को ठीक। अब कितना है यहाँ पर 343, 29/343
43, तो इससे स्पष्ट है 343 है तो 7 से लगेगा। किससे लगेगा? 7 से। करो हल। ठीक, कितना है? 343। किससे लगेगा? 7 से। 7 चौका 28, उधर चल गया 7 चौका 28, 7 चौका 28, 7 बजे 35, 7 चौका 28, 6 9 7 63, 7 7 49। ठीक, 7 से लगेगा तो इसमें क्या लगे? 29, 7 गुना 7 गुना 7। ठीक, तो 29 बटा क्या हो गया? 7 पर 3 पावर। इनका दशमलव प्रसार शांत होगा? नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। तो इसमें भी क्या लिखेंगे? चूंकि दी गई संख्या के हरों के आवाज गुणनखंड 2n × 5m के रूप का नहीं है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। कोई दिक्कत? लिख लेगा ना आप लोग, अपना से लिख सकता है ना। ठीक, तो चलिए यही लिख लेना। इनका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत अनावर्ती। ठीक, कोई दिक्कत? हम डायरेक्ट शॉर्ट में लिखता हूँ शांत अनावर्ती। आप लोग बढ़िया से लिखना, चूंकि दी गई संख्या, क्योंकि उतना टाइम नहीं है, झूठे से टाइम वेस्ट करना कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि परिभाषा तो सेम है ना। एक बार हम लिखा दिए, जो लोग ऑनलाइन भी क्लास में जुड़े हैं मेरे भाई और बहन, तो वो जो है जो लिखा दिए हैं उसी को बार बार एक बार लिखा तो लिख लो, है ना। नहीं होता है तो वीडियो को पीछे करके लिख लेना। सेम परिभाषा, क्या ज़रूरत है बार बार लिखने का? समझ रहा है जो भी छात्र छात्रा है। ठीक, चलिए यहाँ तक 5 तक समझ में आ गया। अब कितना है? 5 नंबर का बना दिए, 6 नंबर है। क्या है? 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है इससे भी देख लेते हैं। नंबर 6 है। 6 का तो बहुत सिंपल है। ठीक, 6 का यहीं पर बना देते हैं। इसलिए 6 में क्या है? 23 बटा 6 में क्या है? 23 बटा 2 पर 3 पावर और 5 पर 2 पावर, 2 पर 3 पावर और 5 पर 2 पावर। ये तो पहले से ही बना है। यह क्या है? पहले से ही बना है। इसमें क्या लिखना है? बस वही, इसमें डायरेक्ट यहीं पर आ जाओ। चूँकि जो चीज़ लिखाते आए हैं अभी तक, चूँकि दी गई संख्या के हरों का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5n के रूप का है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। समझ रहा है? ये तो पहले से ही शांत है, ये दिया ही गया है। कोई दिक्कत? समझ रहा है? 6 का बन गया। इस तरह से सवाल नंबर 6 भी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब कहाँ पर आ गए? सवाल नंबर 7। कहाँ पर आ गए हैं? सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 भी बहुत सिंपल है। ठीक, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं। ठीक, इनको मिटा देते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कर रहा है? 129 है, बटा में क्या है? 2 पर 2 पावर, 2 पर 2 पावर गुना, कुछ चिन्ह है तो गुने का चिन्ह हुआ। ठीक, 5 पर 7 पावर। ठीक, इस तरह से है, और 7 पर 5 पावर। तो आप ही लोग बताइए, समझ रहे हैं? जो बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हैं, ऑफलाइन में भी हैं, तो आप ही लोग बताएं। अभी जो हम इतना देर से बता रहे हैं आप लोगों को, समझ रहा है? बार बार जो बता रहे हैं, तो इनसे तो दिख ही रहा है कि इनका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। आप ही लोग बताइए क्या होगा? अशांत होगा, क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है, 5 भी है, लेकिन इनके अलावा 7 भी है। इनके अलावा 7 भी है। अभी हम तुरंत बताए हैं कि अगर किसी संख्या के हरों के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5, 2 और गर्मी बहुत है। अभी हम तुरंत आप लोगों को बताएं कि किसी भी संख्या के हरों का अभाज्य गुणनखंड 2
और 5 रहे तो शांत होगा, लेकिन उनके अलावा अगर कोई संख्या आता है तो उनका क्या हो जाता है, अशांत। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, चूंकि दी गई संख्या के हरों के अभाज्य गुणनखंड 2n × 5n के रूप का नहीं है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती। कोई दिक्कत, लिख लेगा। इस तरह से हम लोगों का सवाल नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। समझ रहा है, सवाल नंबर 7 भी क्या हो गया है, कंप्लीट। ठीक, अब चलते हम लोग सवाल नंबर 8 की ओर। किसकी ओर, 8 की ओर। कोई दिक्कत, इधर पूरा लिख लिया है, आप लोग उतार लिए हैं। जो नहीं भी ऑनलाइन वाले बच्चे उतारे, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं। ठीक, चलिए अब एक बार एरेजरे कर देते हैं, पूरा क्लियर कर दें। ठीक, चलिए देखिए अब क्या है, सवाल नंबर 7 8 सॉरी, सवाल नंबर 8 में कितना है, 6/15। बहुत सिंपल है, सवाल नंबर 8 में कितना है, 6/15। देखो यही सब जगह बच्चा कंफ्यूज थे। 6/15 अगर इनका गुणनखंड करेगा तो 5 तिया 15 आएगा ना, 3 और 5 में बढ़ जाएगा। जिनका कहेगा दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत होगा। लेकिन यह क्या है, शांत है। कैसे है, तो इनको काट दो, किससे, 3 से। 3 का 3 3 5 15, क्या आ गया, 3/5। हर में 5 आया तो इनका दशमलव प्रसार शांत होगा को शांत, शांत शांत। अरे 2 5 आएगा तो शांत होगा ही, लेकिन 5 आएगा तो शांत होगा। तभी से क्या समझा, अगर 2 आएगा तो पर भी शांत रहेगा, 5 आएगा तो पर भी शांत रहेगा, दोनों आएगा तो पर भी शांत रहेगा। समझ रहा है। इनके अलावा अगर कोई संख्या आता है तब क्या होता है, अशांत अनावर्ती। कोई दिक्कत, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि दी गई संख्या के हरों के अभाज्य गुणनखंड 2n × 5n के m के रूप का है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। कोई दिक्कत, चलिए अब क्या आ गया, 9 नंबर। कितने नंबर, 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है, 35 50 35 50। इनका गुणनखंड करना भी नहीं, वैसे बन जाएगा तो क्या है, अपने से बन जाएगा, नहीं बनेगा। 2 से लगा 25 और 5 25 2 50। तो इनका क्या हो जाएगा, 35/2 × 5 × 5 5 25 2 50, अर्थात हो गया 35/2 × 5 पर 2 पावर। तो इनका भी अगर 2 5 आ गया, दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ पर भी वही परिभाषा लिखेंगे, चूंकि दी गई संख्या के हरों का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। कोई दिक्कत, ठीक, दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए। चलिए अब अंतिम नंबर बचा है 10 नंबर। ठीक, ये सवाल नंबर 1 का अंतिम नंबर है 10 नंबर। इसमें क्या दिया है, देखो 77/210। 77 बटा क्या है, 210। तो इनका खंड कर लो, 210 का इस साइड कर लेते हैं, उस साइड सवाल बना लेंगे। 210 का करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 से भागा तो 105 होगा कि नहीं। 5 1 6 5 से क्या हो रहा है, 6। तो 3 से लग जाएगा, 3 तिया 9, हाँ सॉरी 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 5 15, फिर 5 से लगा 5 7 35। कोई दिक्कत, 5 7 35। तो यहाँ पर देखो, यहीं पर कर रहे हैं, क्या हो गया, 77 बटा, हाँ 17 लिखा गया, 77 बटा क्या हो गया, 2 × 3 × 2 × 3 × 5 × 7। तो मान लो 7 से काट देंगे, 11 7 77। तो क्या हो जाएगा, 11/2 × 3 × 5। तो 7 तो कट गया, तो पर भी 2 और 5 के अलावा 3 भी है ना। तो 3 है तो इनका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत होगा, अशांत अनावर्ती। तो इनमें भी वही लिखेंगे अब, चूँकि दी गई संख्या के हरों का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप में नहीं है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। कोई दिक्कत। अब इस तरह से जो है हम लोग सवाल नंबर 1 में कुल 10 सवाल थे, 10 को हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से
देख चुके हैं, ठीक। कोई दिक्कत कहीं पर किसी को? अब चलिए हम लोग सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं, अगली सवाल की ओर, ठीक। चलिए देखो इनमें क्या कह रहा है, 2 सवाल नंबर 2 में इनमें जो है आप लोगों को भी कुछ बताना पड़ेगा कि कौन कौन शांत हुआ था, समझा। यह जो है एक का ही सवाल को हम लोगों को 2 में बताना है, कोई दिक्कत? क्या कर रहा है, देखो सवाल नंबर 2, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, समझा। ऊपर जो अर्थात इससे पिछले वाले सवाल में जो इससे पिछले वाले क्वेश्चन जो बनाए थे 1 नंबर का, उसमें जो हम लोग बनाए थे जिन जिन का दशमलव प्रसार, जो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत था, जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत था उन्हें कह रहा है यहाँ पर लिखने के लिए, कोई दिक्कत? तो अब हम लोग उन्हीं को देख देख करके बनाएंगे जो शांत था। तो बताओ सवाल नंबर 1 का दशमलव प्रसार कैसा था, शांत था ना। सवाल नंबर 1 जो बताए तो उसका दशमलव प्रसार कैसा था, शांत, कैसा था? तो 1 से उठा लेते हैं। 1 में क्या था, सवाल नंबर 1 में 13 और 31 25, 13 बटा 31 25। आप लोग भी बोल सकते हैं क्योंकि देख करके ही बनाना पड़ेगा किनका दशमलव प्रसार शांत है, तभी नहीं बनेगा, ठीक। 13 बटा क्या है 31 25, इनका खंड किए थे तो कितना आया था, इनका खंड करने के बाद कितना आया था, 5 ठो 5 आया था, 1 2 3 4 और 5, इतने ना आया था, याद है ना आप लोगों को? नहीं तो देखो जो अभी बनाए अपना अपना बुक। अब देखो कर ऊपर दे गए परिमेय संख्याओं जिनका दशमलव प्रसार शांत है उनको लिखने के लिए, तो इनका 13 बटा 31 25 है, इनका खंड करेगा तो 5 ठो 5 आता है, कोई दिक्कत? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, 13 अब बटा है 5 ठो 5, तो 5 ठो लिखबे करेंगे, ठीक। 2 2 4 1 5, ठीक। अब जितना 5 है उतना 2 से भी गुना करेंगे, उतना 2 से भी गुना करेंगे, जितना 5 है उतना 2 से भी गुना करेंगे, लेकिन वो सिर्फ हर ठो में ही नहीं करेंगे, अंश में भी करेंगे। किस में? अंश में भी करेंगे, ठीक। तो अंश में भी 5 ठो 2 से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 1 2 3 4, 1 ठो और 2 5। अब 1 2 3 4, उसके बाद 5, 2 2 4 1 5 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक में? किसी को अगर कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो हमें तुरंत बताओ अभी, ठीक। अभी इनका हल हो सकता है, बाद में भी होगा लेकिन बाद में लेट होगा ना, है ना। आप लोग बाद में कमेंट करिएगा तब हम पढ़ेंगे तब अच्छी करेंगे, अभी करिएगा तो और अच्छा रहेगा। आप लोग तो ऑफलाइन में हैं और अच्छा। चलिए इनको अब गुना करो, इनको क्या करो, गुना करो, कितना होता है। तो देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, अब 32 गुना 13 करो, 32 गुना 13। तो हम तो किए हैं लेकिन आप लोगों को खातिर यहाँ पर 32 गुना 13 करेगा, 3 दूना 6 3 तिया 9 2 3, तो कितना हो गया 6 9 2 11 3 1 4, ठीक। 416। 32 गुना 13 जैसे करेगा तो कितना आ जाएगा 416। अब बटा में कितना आ जाएगा, देखो 5 दूना 10 5 दूना 10 5 दूना 10, अर्थात 10 कितना आएगा 5 ठो, 10 कितना आएगा 5 ठो, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, 1 2 3 4 5। अब 5 ठो 10 आया, इनका मतलब क्या हो गया कि 400 क्या हो गया 416। अब बट्टा 5 ठो 10 का मतलब 1 2 3 4 5, 1 पर 5 जीरो, कितना 5, 1 2 3 4 5 जीरो। अब 1 पर 5 जीरो का मतलब क्या हुआ, इनमें अगर भाग देगा तो 5 अंक के बाद दशमलव दे दो, वही क्या आ गया इनका फाइनल आंसर, वही क्या आ गया इनका फाइनल आंसर। तो क्या करेंगे, इनका 5 अंक के बाद दशमलव है कितना 400
16। तो 1 2 3 अंक हुआ, 5 अंक पुराने के लिए 2 ठोप पीछे से 0 लगा देंगे, उनके बाद दशमलव देंगे, फिर नीक लगने के लिए 0 देंगे, अच्छा लगने के लिए 0 नहीं देगा तो पर भी काम चलेगा। यही हो जाएगा इनका आंसर। कोई दिक्कत? समझ रहा है ना? अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, अगला सवाल की ओर चलते हैं। अब देखो किनका दशमलव प्रसार शांत हुआ था। 2 नंबर का भी दशमलव प्रसार क्या था? शांत था। सवाल नंबर 2 का भी शांत था ना। सवाल नंबर 2 में क्या था? 17/8, यही न था। तो सवाल नंबर 2 में था 17/8। तो इनका किए थे अभाज्य गुणनखंड, तो क्या आया था? 2 गुना 2 गुना 2। अभी बताइए जितना संख्या, जितना जैसे जितना 2 है 1 2 3, तो 3 ठो 5 से भी गुना करना पड़ेगा, लेकिन यह ऊपर में भी करना पड़ेगा जितना नीचे में करेंगे। तो कितना करेंगे? 5 गुना 5 गुना 5, ऊपर में भी लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5, ठीक। तो अब ये कितना आ गया? 5 1 25 पंचा 125 हो जाता है, ठीक। तो 17 गुना 125 गुना करके देखो आई कितना आ गया? 10 गुना 10 गुना 10। आप लोग भी कर सकते हैं गुना, तब जल्दी होगा, ठीक। टाइम कम लगेगा, गुना भागा में क्या टाइम लगाना है, ठीक। तो देखिए एक 2 3 5 5 25 पंचा 125, 125 गुना 17 कर लो। अब आप लोग नहीं करते हैं तो हम खुदे कर लेते हैं, ठीक। 7 पंचा 35 के 5, 7 पंचा 35 के 5 7 दूना 14 3 17, 7 पंचा 35 के 5, 7 दूना 14 3 17, 7 का 7 1 8 5 2 1, ठीक। तो 5 7 5 12 के 2 8 2 10 1 11 का 1 1 1 2, कितना आ गया? 2125। यहाँ पर लिखेंगे 21 25 बटा 1 2 3, मतलब 1 पर 3 0, ठीक। अर्थात 3 अंक के बाद दशमलव, 3 0 का मतलब 3 अंक के बाद दशमलव, इधर से 3 अंक लो 1 2 3, तो कितना हो गया? 2.125। यही हो गया इनका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देख लो हम बहुत ही सिंपल तरीका से बता रहे हैं और बहुत ही अस्थिर से आप लोगों को, क्योंकि आप लोग पूरा समझ जाए इसलिए हम अस्थिर से बना रहे हैं, ठीक। चलिए दूसरा का भी 2 नंबर तक समझ लिया है। क्या करें, इनको मिटा दें, रेजर कर देते, उतार लिए सब लोग। आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक। अब देखो अब किनका दशमलव प्रसार शांत हुआ था? हाँ 3 नंबर का क्या हो गया था? अशांत। तो नंबर 3 का कह रहा है जिनका जिनका शांत है उन्हीं का लिखने के लिए, और जो शांत नहीं हो तो लिखेबे नहीं करेगा। 3 नंबर में क्या आया था? अशांत। तो इसमें यही खाली लिख देना है, लिखना है तो, नहीं तो लिखना भी जरूरी है। अशांत अनावर्ती क्या होता? अनावर्ती, ठीक। 3 नंबर का यही था, वो शांत अनावर्ती। तो लिख दो, शांति नहीं है तो कैसे लिखाएगा, ठीक। उसके बाद कहाँ पर चला है? नंबर 4 पर। नंबर 4 का क्या था? शांत था। गर्मी बहुत है। नंबर 4 का क्या था? शांत। तो नंबर 4 में क्या था? 16 बटा, हाँ 16 नहीं था, सॉरी। कितना था नंबर 4 में? 15। क्या था? 15/1600 था, ठीक। इनका खंड क्या था? तो कितना आया था? इनका खंड करने पर आया था शायद 6 ठो 2, यही ना आया था? 1 2 3 4 5 6 ठो 2 और 2 ठो 5, यही ना आया था? मिला लीजिए आप लोग भी, क्योंकि हमको उतना तो वैसे जो बनाई जितना याद है वही लिखे, उतना याद रहना कोई ज़रूरी नहीं। अब देखो इनमें क्या किया जाता है कि देखो इसमें क्या है? 2 की संख्या कितना है? 6 ठो, लेकिन 5 की संख्या कितना है? मात्र 2 ही है।
तो 6 ठो 5 पूरा आने के लिए कितना 5 और गुना करना पड़ेगा 4 ठो 5, कितना 5 4 ठो। तो इसमें 4 ठो 5 से गुना करेंगे 1 2 3 4। अगर ऊपर में 4 ठोस के तो नीचे में भी 1 2 3 और 4, कोई दिक्कत। अब इतना 5 से गुना हो गया तो सब कितना हो गया 5 25 5 सवा 100 5 25 5 सवा 100 5 625, ये क्या हो जाएगा अब स्टेप बढ़ा करके कर लेते तो बढ़िया रहता है। तिरानवे 75, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया 15 गुना 5 25 5 सवा 5 625 बटा कितना हो गया, अब ये कितना 2 2 4 2 6 ठो 2 है तो 6 ठो 10 होगा 1 2 3 4 5 6, 6 ठो 10 पूरा देखो, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो अगर इनका गुना करेगा तो गुना कितना आएगा आप लोग कर लेना, ठीक। गुना इनका कितना आएगा 93 75, ठीक। हम पहले किए हुए हैं, हम लोग तो बहुत बार बनाए हैं इसलिए लिख देते हैं डायरेक्ट 93 75। गुना कितना आएगा 93 75, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो 1 2 3 4 5 6 10 ठो 6 की 10 की संख्या कितना है 6 ठो, तो एक पर कितना जीरो देंगे 6 ठो 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत 2 2 4 2 6। अब जैसे ही 6 ठो जीरो दिए तो यहाँ पर क्या आएगा 6 अंक के बाद दशमलव, कितने अंक के बाद दशमलव 6 अंक के बाद, तो क्या है 93 75 1 2। अब कितना पुर गया 4 2 6, यहाँ पर दशमलव 2, यही हो गया क्या इनका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत, आंसर भी आप लोगों को होता है तो मिलाते जाइए और अच्छा रहेगा। अब किनका दशमलव प्रसार शांत है, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो हो गया। अब इनसे आगे वाला जो है क्या है सवाल नंबर 4 ही है तो 5 में क्या था बताओ, सवाल नंबर 5 क्या था, हाँ 64 थी, सवाल नंबर 5 क्या था, 5 तो नहीं होगा, ठीक। सवाल नंबर 5 क्या है 29 आ 343, तो यह क्या हो जाएगा वही अशांत अनावर्ती क्या हो जाएगा अशांत अनावर्ती, ठीक, ये नहीं होगा, ठीक। चलिए सवाल नंबर 6 की ओर, किसकी ओर सवाल नंबर 6 की ओर, 5 तो नहीं होगा। सवाल नंबर 6 क्या है 23 बटा 2 पर 3 पावर और 5 पर 2 पावर, 23 बटा क्या है 2 पर 3 पावर और 5 पर 2 पावर, तो इससे स्पष्ट है 5 पर कितना पावर है 2 पावर, और यहाँ पर 3 पावर है, तो हम बताए दोनों को पावर को समान करना है, अर्थात इसमें एक पावर कम है तो अर्थात 1 ठो 5 से गुना होगा, ऊपर में भी और नीचे में भी, समझ रहा है ना, ऊपर और नीचे अगर एक पावर से गुना हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 23 पंचा, देखो 5 तिया 15 का 5 5 तिया 15 का 5 5 दूना 10 1 11, ठीक है ना, होगा 5 तिया 15 का 5 तिया 15 का 5 5 दूना 10 1 11, ठीक। ये क्या हो जाएगा ये 3 हो गया तो 10 3 को होगा 1 2 3, ठीक, अर्थात हो गया 115 1 2 3 0, अर्थात 3 अंक के बाद दशमलव अर्थात 115 0.115, यही क्या हो गया इनका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत, ठीक। इस तरह से हम लोग सवाल नंबर दूसरा का 6 भी देख चुके हैं। जो शांत है वही ना बनाना है, तो ये सब बन रहा है, जो शांत है बनाते जाते हैं। अब क्या आ गए हैं, अच्छा ये उतार लिया, ले लो आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले लो जो ऑनलाइन में है। चलिए मिटा दें। अब देखिए हम लोग कहाँ तक देख चुके थे 6 तक, सवाल नंबर उसके बाद क्या है 7, सवाल नंबर 7, तो 7 में क्या था 129 बटा
2 पर 2 पावर गुना 5 पर 7 पावर, 5 पर 7 पावर गुना 7 पर क्या था 5 पावर। तो यह क्या है अशांत अनावर्ती, तो ये तो बनवे नहीं करेगा, समझ रहा है। यह क्या हो जाएगा अशांत, ठीक, ये तो अशांत अनावर्ती है, इनका हालिन होगा, जो शांत है वही तो बनेगा। अब कहाँ पर चले आए हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 पर क्या था 6/15। नंबर 8 पर यही था 6/15, ठीक। तो इनको काटे थे, 3 का 3, 3 5 15 अर्थात 3/5। तो ये 3/5 है। तो बताए जो संख्या अगर 5 मतलब जो संख्या जितना रहेगा, चाहे 2 रहेगा 2 ठो, तो उधर 2 ठो 5 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 1 ठो 5 है तो 1 2 से गुना करेंगे, लेकिन ऊपर नीचा दोनों, तो इसमें भी 2 इसमें भी 1 2 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 5 दूना 10, कोई दिक्कत, 5 दूना 10। अब 5 दूना 10 हो गया, 3 दूना 6, 5 दूना 10, अर्थात एक अंक के बाद दशमलव, अर्थात 0.6। यही क्या हो गया इनका फाइनल आंसर। ये 0 जो है पीछे में दशमलव के बाद देते हैं अच्छा लगने के लिए। इन्हें है कि अगर आप लोग 0.6 लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, समझ रहा है। ये गलत नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं गलत होगा। ये पीछे में 0 देते क्योंकि इनका कोई वैल्यू नहीं है और अच्छा लगता है इसलिए, ठीक। तो यह क्या होगा 0.6। इस तरह से ये भी सवाल बंद करके हम लोगों का तैयार हो गया। अब कौन है 8 के बाद 9 नंबर है, क्या है 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है 35 50, यही ना है 35 50। 9 नंबर में क्या है 35 50। तो 35 50 जैसे ही है तो इनका खंड किए तो क्या आया था हल, चलिए करिए लेते हैं, बहुत हल्का है। 35 और 50 का किए थे तो 2 5 गुना 5, 5 से 25, ठीक। अब इसमें देखो बड़ा सिंपल फंडा है, ठीक। इसमें 1 ठो 2 है, 1 ठो 5 है, ठीक। और क्या है 1 ठो 2 1 ठो 5 है, 1 ठो 5 है अकेले, तो 1 ठो 2 से गुना कर देंगे, किससे गुना कर देंगे 1 ठो 2 से। इसमें भी 1 ठो 2 से गुना कर देंगे। अब सबका जोड़ा हो गया कि नहीं, सबका जोड़ा लगना चाहिए। तो अब ये क्या हो गया 35 दूना 70, ये क्या हो गया 5 दूना 10, 5 दूना 10 अर्थात 2 ठो 10 10 10, ठीक। अब क्या हो गया 70 बटा 2 ठो 10 है, अर्थात 1 पर 2 0 100 हुआ। 2 0 का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, अर्थात हो गया 0.70। और दशमलव के बाद 0 नहीं लिखेगा तो ऐसे आंसर रहेगा 0.7, यही हो गया, ठीक। कैसनो लिख सकता है, कोई दिक्कत। अब हम लोग सवाल नंबर 9 को भी देख लिए हैं, मतलब दूसरे का 9 जो शांत था ये भी शांत है। अब कहाँ चले आएंगे, अंतिम सवाल है 10वां नंबर का, ठीक। और 10वां नंबर का सवाल क्या था अशांत अनावर्ती। 10वां नंबर का शांत नहीं था तो ये तो बनबे नहीं करेगा, ठीक। 10 नंबर में डायरेक्ट नंबर 10 दे दो, इसमें लिख दो, समझ रहा है, अशांत अनावर्ती, ठीक। कोई दिक्कत, तो अशांत अनावर्ती है। बस इस तरह से हम लोगों का सवाल नंबर 2 भी फाइनल हो गया, कोई दिक्कत। सवाल नंबर 2 में जितना भी क्वेश्चन था समझ रहा है शांत अशांत वाला, वो क्या हो गया सारा फाइनल हो गया। हम लोग को बनाना था सिर्फ शांत, कह रहा था कि जिनका दशमलव प्रसार शांत है उसे, जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसारों को लिखिए, जो शांत है उनका लिखने के लिए तो हम लोग लिख दिए दशमलव प्रसार, कोई दिक्कत। इस तरह से हम लोग का सवाल नंबर 2 भी बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हो चुका है, ठीक। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं, ठीक। जो नहीं उतारे हैं उतार लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए अब कहाँ पर आ गए, सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं, कुछ
वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्या है, यह जो दिख रहा है, समझ रहा है, स्क्रीन पर आप लोगों का शो होता होगा। क्या करें, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या, कह रहे प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय निर्धारित करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं हम लोगों को बताना है, ठीक। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। समझ रहा है, कह रहा है Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देख लेते हैं, पहले परिमेय संख्या होगा तब ना हम Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में कुछ कहेंगे, ठीक। तो चलिए यहीं से शुरू कर देते हैं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में कितना है, 43.123456789। कोई दिक्कत? यहाँ तक है, 9 तक। यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी? 1 से कितना तक है, 9 तक, ठीक। अब देखिए हम लोग इनको क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हल लिखेंगे, एक छोटा सा प्यारा सा शब्द, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, 43.123456789, ठीक। यहाँ पर करेंगे बट, इस दशमलव को उड़ा देंगे बेचारा को, ठीक। उसका बदले में क्या लिखेंगे, 1। उसके बाद 9 तक संख्या अर्थात 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई दिक्कत? तो अब कितना आ गया, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बट्टा 1 पर 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये देखो P बटा Q के रूप में हुआ कि नहीं, अर्थात इनका यह क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या, जो कि हम लोग दर्शा चुके हैं। यही होगा इनका आंसर। कोई दिक्कत? यही क्या हो जाएगा इनका आंसर, ठीक। पढ़िए आप लोग बढ़िया से समझिए, अगर कहीं पर दिक्कत होता है तो अभी पूछिए, कमेंट करिए। बहुत गर्मी है, इतना गर्मी में हम पढ़ा रहे हैं आप लोग। चलो, इसमें नहीं दिक्कत है किसी को? चलिए अब आ जाते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो सवाल नंबर 2 देखने से भी लगता है ये परिमेय हो जाएगा। क्या है, 0 1 2 0 1 2 0, फिर 1 2 डबल 0, फिर क्या है 1 2 ट्रिपल 0 होगा, फिर 1 2 4 ठो 0 डॉट डॉट डॉट, इसने ना है 4 ठो 0 डॉट डॉट। इस तरह से यह क्या हो जाएगा, चलते रहेगा। कोई भी अंक इसमें रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, 1 2 0, फिर 1 2 डबल 0 1 2 ट्रिपल 0 1 2 4 0 1 0 5 0 1 2 6 0 1 2 7 0। इस तरह से यह चलते रह जाएगा, इनका कभी अंत ही नहीं होगा। अगर जिनका अंत नहीं होता है वह शांत नहीं हुआ, अगर जो शांत नहीं होता है वह परिमेय संख्या हुआ। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यह अपरिमेय संख्या है। क्या है, क्या कह रहा है, यदि परिमेय संख्या Q के रूप में है तो अभाज्य गुणनखंड के, तो यह क्या है, अपरिमेय संख्या। इनके अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या है, ठीक। यह क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हैबे नहीं करेगा परिमेय, इनका अभाज्य गुणनखंड क्या करेगा, ठीक। अब चले और नंबर 3 पर। नंबर 3 क्या है, 43, उसके बाद क्या है 9 तक ले लो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। 9 तक ले लिया, 9 तक 7 8 9, कोई दिक्कत? अब 9 तक ले लिए हम लोग। सेम सवाल है दोनों, दोनों सेम सवाल है। ओहो, उस पर रेकरिंग है, इस पर क्या है, रेकरिंग है, उस पर रेकरिंग नहीं था।
वही तो कह रहे हैं, सेम में कैसे देगा। ठीक, इन पर क्या है, रेकरिंग है। ठीक, तो 1 से 9 तक ले लिया, यहाँ तक क्या था, रेकरिंग है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, एक छोटा सा प्यारा सा शब्द। इधर देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, 43 0 43 0। इधर देखो बाबू, अब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, और रेकरिंग जो है इसीलिए क्या लिखेंगे, 1 से 9 तक संख्या है तो दशमलव के बाद 9 ठो संख्या है तो 9 ठो 9 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 6 2 8 है 9, 9 ठो 9 लिख दिए। ठीक, अब 9 ठो 9 लिख दिए। यहाँ पर तो दशमलव के बाद 0 0 है नहीं, कुछ जीरो आरो अगर होता तो यहाँ पर 0 लिखते थे। तो अब देखो क्या करेंगे, ये क्या है, दशमलव के बाद 43 है तो इनको क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे। इनको क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे, अर्थात इसमें से 43 घट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बटा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही क्या हो गया इनका आंसर। कोई दिक्कत, समझ रहा है, क्योंकि इस पर रेकरिंग था। रेकरिंग था जितना संख्या पर दशमलव के बाद उतना 9 लिखे। इस दशमलव के बाद जो संख्या रहता है, समझा, जो संख्या इन 43 से 43 है इसलिए 43 घटा लिए। घटाने के बाद इतना बचेगा, आप लोग घटा करके देख लेना, इतना बटा जितना 9 है लिख दिए। यही क्या हो गया इनका आंसर फाइनल। कोई दिक्कत। इस तरह से जो है हम लोगों का सवाल नंबर 3 का 3 भी क्लियर हो गया है। अर्थात हम लोगों का 1.4 जो था, इनका पूरा चैप्टर जो है हम लोगों का बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, क्योंकि वो लोग भी पढ़ लेंगे, आप लोगों को भी खुशी मिलेगा। आप लोग पढ़ लेते हैं तो अपना दोस्तों को भी पढ़ने का मौका दीजिए। ठीक, इतना ही मैं कहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो अच्छा लगता है तो। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। ठीक, रोक दिया ना।